इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसका नाम यदि है फ्यूचर परफेक्ट तो क्या सेंस निकलता है? ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी कि हमको आई विल हैव गॉन ये पैटर्न यूज करना पड़े? हिंदी में क्या मतलब हुआ? कोशिश करो निकालने की। मैं जा चुका होऊंगा, यही मतलब है? पक्का? किसी भी काम को फ्यूचर में पूरा होने की संभावना, यही कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी ऐसा एक्शन जो आप उम्मीद करते हो कि वो फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पे पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ सेंस है जो मुझे डिलीवर करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक वर्ब ली गॉन, गो, उसको बना के देखते हैं। आई विल हैव गॉन, सब्जेक्ट चेंज कर दें, यू विल हैव गॉन। अब क्या मतलब निकला? बोलो जोर से, क्या मतलब निकल जाएगा? यू विल हैव गॉन क्या मतलब निकलेगा? तुम जा चुके होगे, यही मतलब है ना। देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रटने से ज्यादा अच्छा है कि हम सेंटेंस बना के उसके सेंस को पकड़ें, पहले उसके सेंस को समझें। तुम जा चुके होगे, अगर मैं बोलता हूं ही विल हैव गॉन, अब मतलब अब वो जा चुका होगा। जा चुका होगा ये फ्यूचर है और ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट। इसलिए इस टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा समझने का नहीं, अपन प्रैक्टिस पे आते हैं। मैं वर्ब को अल्टरनेट चेंज करता जाता हूं, आप सेंटेंस फ्रेम करते जाओ फटाफट, ठीक है? मैं जा चुका होऊंगा, ऐसे ही बोलना है। मैं कॉल कर चुका होऊंगा, मैं कैंपेन कर चुका होऊंगा, तुम कैंसिल कैंपेन्ड, ठीक है? मैं कैंसिल कर चुका होऊंगा। याद रखना ये परफेक्ट है, जितनी भी वर्ब आएंगी वो क्या है? थर्ड फॉर्म में ही आएंगी, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं कैलकुलेट कर चुका होऊंगा, मैं कैप्चर कर चुका होऊंगा, मैं केयर कर चुका होऊंगा, आई विल हैव केयर्ड, मैं कैरी कर चुका होऊंगा, मैं कैच कर चुका होऊंगा, आई विल हैव कॉट, कैच का अभी बताया था क्या है? कैच, कॉट, कॉट, तो क्या बोलना पड़ेगा? आई विल हैव कॉट। मैं कैटर कर चुका होऊंगा, तुम सेलिब्रेट कर चुके होगे, यू विल हैव सेलिब्रेटेड, तुम सेंसर कर चुके होगे, तुम सर्टिफाई कर चुके होगे, तुम चेंज कर चुके होगे, तुम चार्ज कर चुके होगे, वो चॉप कर चुका होगा, वो चेंज कर चुका होगा, वो चैट कर चुका होगा। आपके सेंटेंस बनते जा रहे हैं। वो चैलेंज कर चुका होगा, वो चेस कर चुका होगा, वो चीट कर चुका होगा, वो चेक कर चुका होगा। मैं चाइड कर चुका होऊंगा, चाइड, चिड, चिडन, ठीक है? तो चाइडेड भी सही है थर्ड फॉर्म, और चिडन भी सही है। सो आई विल हैव चिडन, आई विल हैव चाइडेड, दोनों सही है। मैं चूज कर चुका होऊंगा, आई विल हैव चूजन। मैं सर्कुलेट कर चुका होऊंगा, मैं क्लेम कर चुका होऊंगा, मैं क्लैप कर चुका होऊंगा, मैं क्लैरिफाई कर चुका होऊंगा, मैं क्लीन कर चुका होऊंगा, मैं क्लाइम कर चुका होऊंगा, तुम क्लियर कर चुके होगे, तुम सर्किल कर चुके होगे। हमेशा यही रास्ता है आने का, बस आप वर्ब चेंज कर रहे हो। तुम क्लोज कर चुके होगे, तुम क्लोथ कर चुके होगे, तुम क्वाइल कर चुके होगे, बिल्डिंग कोलैप्स कर चुकी होगी, तुम कलेक्ट कर चुके होगे, तुम कलेक्टेड, यू विल हैव कलेक्टेड, तुम कोलाइड कर चुके होगे, कोलाइडेड, यू विल हैव कोलाइडेड। सुधारते जाओ। तुम कलर कर चुके होगे, मैं आ चुका होऊंगा, आई विल हैव कम, मैं कंबाइन कर चुका होऊंगा, मैं कमांड कर चुका होऊंगा, तुम कंपेयर कर चुके होगे, तुम कंप्लेन कर चुके होगे, मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा, मैं आई विल हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ही लगाना है, याद रखो। मैं कंप्यूट कर चुका होऊंगा, आई विल हैव कंप्यूटेड, मैं कंसील कर चुका होऊंगा। इट डजंट मैटर कि आप गलत बोल रहे हैं, मैटर ये कि बोल रहे हैं। गलत बोलोगे कोई बात नहीं है, उसको हम सुधार लेंगे, लेकिन बोलना जरूर है, ठीक है? मैं कंसर्न कर चुका होऊंगा, मैं आई विल हैव कंसर्न्ड, मैं कंसंट्रेट कर चुका होऊंगा, मैं कैलकुलेट कर चुका होऊंगा, मैं कंडेंस कर चुका होऊंगा, तुम कंफर्म कर चुके होगे, तुम कंफ्यूज कर चुके होगे, तुम कंसीडर कर चुके होगे,
मैं कंसल्ट कर चुका होऊंगा, मैं कंस्ट्रक्ट कर चुका होऊंगा, मैं कंज्यूम कर चुका होऊंगा, मैं कांटेक्ट कर चुका होऊंगा। जितने भी बनाए आपने क्या थे ये सब? अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाने में क्या करना पड़ेगा? दो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इसमें, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट कहां लगा दें? इसके बीच में, विल के ठीक बाद विल हैव नॉट। अगर ऐसा बोलते हो तो ये गलत है, क्या बोलना पड़ेगा? विल नॉट हैव, ये सही है। तो ऑलवेज जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, विल नॉट। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है विल नॉट का? वॉन्ट भी होता है। तो कैसे बोला जा सकता है इसको? मैं नहीं जा चुका होऊंगा, आई वॉन्ट हैव गॉन, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई विल नॉट हैव गॉन, ऐसे ही बोला जा सकता है। दोनों सही है, ठीक है। नेगेटिव बनाए, रेडी? मैं कॉल नहीं कर चुका होऊंगा, आई वॉन्ट हैव कॉल्ड। मैं नहीं आ चुका होऊंगा, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर चुका होऊंगा, मैं कन्वर्स नहीं कर चुका होऊंगा, कन्वर्स्ड। मैं कन्वे नहीं कर चुका होऊंगा, मैं कन्विंस नहीं कर चुका होऊंगा, कन्विंस्ड। मैं कुक नहीं कर चुका होऊंगा, तुम कमेंट नहीं कर चुके होगे, यू वॉन्ट हैव कमेंटेड। तुम कम्युनिकेट नहीं कर चुके होगे, तुम कॉपी नहीं कर चुके होगे, यू वॉन्ट हैव कॉपीड। तुम करेक्ट नहीं कर चुके होगे, करेक्टेड। तुम करेक्ट नहीं कर चुके होगे, तुम करप्ट नहीं कर चुके होगे, तुम काउंट नहीं कर चुके होगे, तुम काउंसिल नहीं कर चुके होगे, तुम काउंटर नहीं कर चुके होगे, तुम कंपेल नहीं कर चुके होगे। बनाते जाओ सेंटेंस। तुम कॉम्प्लिकेट नहीं कर चुके होगे, तुम कन्फेस नहीं कर चुके होगे, तुम कंटिन्यू नहीं कर चुके होगे, यू वॉन्ट हैव कंटिन्यूड। तुम कोऑपरेट नहीं कर चुके होगे, तुम कवर नहीं कर चुके होगे, तुम क्रैश नहीं कर चुके होगे, तुम क्रिएट नहीं कर चुके होगे, तुम क्रिटिसाइज नहीं कर चुके होगे, मैं क्रॉस नहीं कर चुका होऊंगा, मैं क्रंच नहीं कर चुका होऊंगा, मैं क्राई नहीं कर चुका होऊंगा, मैं कल्टीवेट नहीं कर चुका होऊंगा, मैं कर्स नहीं कर चुका होऊंगा, मैं क्योर नहीं कर चुका होऊंगा, मैं क्रश नहीं कर चुका होऊंगा, मैं कॉक्स नहीं कर चुका होऊंगा। बन गए इसके पूरे नेगेटिव। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करें? क्वेश्चन बनाने के लिए फिर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, दो में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आ जाएं हम? विल। केवल विल को लेके आएंगे और ये क्या बन जाएगा? क्वेश्चन। तुम जा चुके होगे क्या? आप कैसे बोलोगे? विल यू हैव टू, सॉरी, विल यू हैव गॉन। ये विल कहां आया इधर पे और ये हैव अंदर है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो स्ट्रक्चर में केवल विल बाहर आ रहा है। विल यू हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा क्या? विल आई हैव गॉन। यही है, वो जा चुका होगा क्या? विल ही हैव गॉन। याद रखना, ही के साथ फिर हैज मत लगा देना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो विल है उसके हिसाब से ही डिसाइड कर रहे हैं हम वर्ब को, ठीक है। तुम जा चुके होगे क्या? कैसे बोलोगे? विल यू हैव गॉन। तुम जा चुके होगे क्या? तुम एबडक्ट कर चुके होगे क्या? तुम अब्यूज कर चुके होगे क्या? तुम एब्सटेन कर चुके होगे क्या? तुम अकम्प्लिश कर चुके होगे क्या? तुम एक्टिवेट कर चुके होगे क्या? विल यू हैव एक्टिवेटेड। तुम अजन कर चुके होंगे क्या? तुम ऐड कर चुके होगे क्या? विल यू हैव एडेड। तुम एडवोकेट कर चुके होगे क्या? तुम एडजस्ट कर चुके होगे क्या? तुम एडमिट कर चुके होगे? वो अडोर कर चुका होगा क्या? वो अडल्ट्रेट कर चुका होगा क्या? वो एक्यूज कर चुका होगा क्या? वो अडॉप्ट कर चुका होगा क्या? विल ही हैव अडॉप्टेड। तुम अचीव कर चुके होगे क्या? तुम एडवर्टाइज कर चुके होगे क्या? तुम अफोर्ड कर चुके होगे क्या? विल यू हैव अफोर्डेड। तुम अलाइड कर चुके होगे क्या? तुम एग्री कर चुके होगे क्या? तुम अलॉट कर चुके होगे क्या? मैं अमेंड कर चुका होऊंगा क्या? मैं आंसर दे चुका होऊंगा क्या? विल आई हैव आंसर्ड। मैं अनॉय कर चुका होऊंगा क्या?
मैं एंटिसिपेट कर चुका होऊंगा क्या। आप सेंटेंस नहीं बनाओगे कभी बोलते नहीं आएगा, इसलिए आपको सेंटेंस बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं अपील कर चुका होऊंगा क्या, विल आई हैव अपील्ड। मैं अपीयर हो चुका होऊंगा क्या, विल आई हैव अपीयर्ड। तुम अप्रिशिएट कर चुके होगे क्या, तुम आर्ग्यू कर चुके होगे क्या, तुम अरेंज कर चुके होगे क्या, तुम अराइव कर चुके होगे क्या, ट्रेन अराइव कर चुकी होगी क्या। अब क्या बोलोगे, विल ट्रेन हैव अराइव्ड। ठीक है, ये पूरे इसके इंटेरोगेटिव थे, क्वेश्चन थे। आप इसको रिपीट करो एक दो बार और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।